next point is reduction in equality of income. India is a country with a diverse economic standard of its population. This means that in terms of economic income level, India lacks uniformity. A large section of India's population belong to lower income group and termed as poor, whereas few are very rich with a very high level of income. Income disparity is a major concern of social angle. Women are the worst affected in terms of income standard, irrespective of their caste or religion. Similarly, the scheduled caste and scheduled tribe population belong to the marginalized section of Indian society, as they are at the bottom of the pyramid of development. One of the major reasons of inequality in income is the unequal distribution of assets, holdings such as per capita, land holding, possession, movable and immovable property from inheritance, etc. Majority of India's population live in rural areas and work in agriculture, but a few are big landlords and majority are marginal or small farmers and agricultural laborers. क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब है तो वो गरीब ही होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अमीर है तो वो अमीर ही है. लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो प्रॉपर नहीं है, उनको उनका जो वेजेस मिलना चाहिए, सैलरी मिल रही चाहिए, वो इक्वल अमाउंट में नहीं मिल पा रही है. इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. और मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज में रहते हैं, वर्क इन एग्रीकल्चर. अब वो एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, बट अ फ्यू आर बिग लैंडलॉर्ड्स एंड मेजॉरिटी आर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स. अब उसमें से कुछ स्मॉल फार्मर्स भी हैं एंड एग्रीकल्चर लेबर्स. Agricultural laborers are also called because they do not have their own land. उनके पास खुद की एग्रीकल्चर लेबर इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास उनकी खुद की लैंड नहीं है, दूसरों के लैंड के ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं. एंड फीमेल्स का भी बता रखा था ऊपर, लेकिन उनको भी कास्ट सिस्टम की वजह से उनको वर्क नहीं करने दिया जा रहा है. ट्रिब्यूनल कास्ट, ये जो कास्ट सिस्टम की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसकी वजह से भी जो भी उनकी इनकम है वो प्रॉपर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है. तो कल्टीवेट एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब ऑन अ डेली और वीकली वेज बेसिस. द सिचुएशन इन वर्स बिकॉज ऑफ देयर ओन इलिटरेसी और लैक ऑफ स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइज देमसेल्फ. मतलब खुद पढ़े लिखे न होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है. Scope of organize themselves, one of their own or low income, they do not have anything to begin to their rest generation. On the other hand, landlords enjoy higher returns to their priority, and due to existence of law of inheritance, property remains with their future generation. मतलब पैसे वाले हैं तो उनके पास है, तो उनकी फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी वो पैसे वाली ही रहती है. और गरीब लोग जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके पास ऐसे भी कुछ नहीं होता है और कुछ पैसे इधर उधर से लेकर भी वो डेप्थ में जाते रहते हैं. गरीब जो है वो गरीब ही होते रहते हैं, अमीर है तो वो अमीर ही होते रहते हैं. Hence, rich remains rich and poor remains poor. यही चीज मैंने अभी बोली कि rich remains rich and poor remains poor in the country due to the possession and lack of private property respectively. India is badly affected due to this inequality. इनइक्वलिटी की वजह से इंडिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड है. द पुअर पीपल आर नॉट एबल टू सपोर्ट द मार्केट ड्यू टू द लैक ऑफ परचेसिंग पावर. और पुअर पीपल है, उनके पास परचेस करने के लिए इनकम उतनी नहीं है, तो उनकी परचेसिंग पावर कम है, तो वो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पा रही है. वेयर टू मच परचेसिंग पावर विद द रिच हैज कॉज्ड वेस्टफुल कंजम्पशन टू इंक्रीज. तो अब जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बिन काम की जरूरत की चीजें भी परचेस कर रहे हैं, और ओवर परचेसिंग पावर होने की वजह से मच परचेसिंग पावर विद द रिच हैज कॉज्ड वेस्टफुल कंजम्पशन हो रहा है टू द इंक्रीज. मोस्ट ऑफ द सोशल इविल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द इनइक्वालिटी. सोशल इविल्स जो भी हो रहे हैं वो इनइक्वालिटी की वजह से ही हो रहे हैं. Created due to the inequality. Hence, our planners aimed at reducing the inequality in income distribution through planning. So, हमारे planners ने क्या किया, planning के through इसको हटाया जाए, inequality को हटाया जाए, ऐसा try किया. Reduction in poverty. Another major objective of planning
अब ये प्लानिंग का ये एक और ऑब्जेक्टिव है इन इंडिया इज टू रिडक्शन इन पॉवर्टी लाइन में रिडक्शन हो। At the time of independence, more than 50% of India's population was poor. जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस वक्त 50% ऑफ पॉपुलेशन वो क्या थी, was poor. By the year 2014, nearly 27 to 28% of India's population is under poverty. 2014 की बात है तो 27 to 28% लोग पॉपुलेशन जो थे वो अंडर पॉवर्टी में थे as per government estimates. You will come to know about the manner in which poverty is estimated in India in the lesson on poverty and employment. For the time being, let us confine our nation of poverty to the situation where an individual is unable to satisfy his or her basic minimum needs of life. ऐसी सिचुएशन भी थी, ये सिचुएशन पॉवर्टी की सिचुएशन जहां पर एक इंडिविजुअल है जो unable to satisfy his or her basic minimum needs of life. There are a lot of people in the country who are not even getting a square meal a day. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको meal of day भी मिलना मुश्किल हो रहा था. Lack of employment is major cause of poverty. Lack of employment नहीं मिल रही थी तो ये cause था किसका, poverty का. It is aggregated by unequal distribution of national wealth and income. Aggregated by unequal distribution. किसका, unequal distribution of क्या, national wealth and income. Imagine, poverty is termed as a curse on human dignity and it is a serious threat and image of India in the world. Developed countries do not count India seriously due to its inability to remove poverty. इंडिया की inability थी कि वो poverty को remove नहीं कर सकते. It is a proper planning to remove poverty completely from the country. इसलिए एक proper planning किया गया कि poverty को इंडिया से निकाला जाए. Fifth one is modernization of the economy. India has been a country of continuous exploitation by the foreign powers such as Mughals who ruled for more than 200 years and British who has ruled the country for another 200 years. The British in particular left the country in a dying poverty and underdeveloped when they handed over powers to Indian government in 1947. Because of this historical reason, Indian economy could not rise from its traditional level of functioning. It remained an arrogant economy and industrial backwardness. 200 years तक किसने, ब्रिटिश लोगों ने, और 200 इयर्स तक मुगल्स लोगों ने, इन दोनों ने रूल किया और जितने भी सारे हमारे रिसोर्सेस थे उनको बहुत हद तक उनको यूज किया जिसकी वजह से हम लोग बैकवर्ड ही जाते रहे. 1947 में इंडियन गवर्नमेंट को हैंडेड किए सारे पावर्स. Historical reason, Indian economy could not rise from its traditional level of functioning. It remained arrogant economy in the industrially backward. There was no development in now technology and technological upgradation. तो अभी कोई अपग्रेड कुछ भी नहीं हुआ. There was no development. कोई किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था. In टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कहीं दिख नहीं रहा था. लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अ मेजर रीजन फॉर इंडियन इकोनॉमी टू सफर फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर में एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत कम हो रहा था. लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मेजर रीजन था ये इंडियन इकोनॉमी का कि वो सफर कर रही थी लो प्रोडक्शन हमें मिल रहा था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. सिर्फ और सिर्फ इसके कारण मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे पास उस वक्त नहीं थी. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉर मेनी मोर इयर्स आफ्टर दैट द मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज GDP because of underdeveloped industrial and service sector combined with his lack of better education and skill development of population, the occupational structure has also remained basic towards agriculture. Hence, क्योंकि एजुकेशन नहीं था, hence the reverse such trend, it is necessary to change the structure of GDP of India by improving the quality of human resource and developing industries and service sector. This can be done by modernization of economy.
मतलब लोगों को अच्छे से एजुकेट किया जाए तो उन लोग को हर एक चीज सही गलत का अंदाजा आएगा। उसकी वजह से क्या हुआ, जीडीपी ऑफ इंडिया बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी, मतलब ये सब किस लिए कर रहे थे, ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया था कि पॉवर्टी में से बाहर निकाला जाए। हियर आवर टॉपिक इज लाइक मॉडर्नाइजेशन, नई मॉडर्नाइज इंडिया को नई नई टेक्नोलॉजीज से हम लोग वर्कआउट करें। यहाँ पे उन्होंने बीच में कहा भी था लाइक टू कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो जिसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा। सो इसी तरह इन सारी चीजों में भी हमें न्यू टेक्नोलॉजीज होती तो हम लोग अच्छा वर्क कर पाते। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ना स्किल डेवलपमेंट हो रहा था, एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा था, बेटर एजुकेशन भी हमें नहीं मिल रहा था। ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो जीडीपी भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स and developing the industries and service sector को भी increase कर दो। Last, ensuring social justice and equality. Indian planning also aimed at achieving a socialistic pattern of society. It can be achieved by ensuring its population social justice and equity. In fact, all the objectives set above are necessary to achieve social justice. ऊपर के सारे टॉपिक इतने ही जरूरी थे, सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए भी ये नेसेसरी है। बट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर शूटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल distribution of income is to introduce reform of various sectors by changing the age old system. age old system को चेंज करने की बात है यहाँ पे, which have a perpetuated poverty and inequality and obstructed development of industrial and service sector or caused low productivity in agriculture. Low productivity मिल रही थी एग्रीकल्चर में, inequality and obstructed development of industrial and service sector or caused low productivity in agriculture. So the planners thought to introduce reform in agriculture and economic policy. इसलिए एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाए सो दैट दे फैसिलिटेट ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इसके वजह से आ पाए। सोशल जस्टिस को भी ध्यान में रखकर हमें हमारी इकोनॉमी को ऊपर लाना था, प्लानिंग करने थे, प्लानिंग इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखकर करने थे, सोशल जस्टिस भी बना रहे। यहाँ पे उन्होंने कहा सो द प्लानर्स थॉट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। प्लानर्स ने सोचा कि इन सारी एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस लाया जाए जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, सो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो प्लानिंग प्रॉपरली चलता रहे। सो नीड फॉर प्लानिंग, major part of question about need for planning has been answered in the meaning of planning itself described above. Whatever the points we have discussed earlier, तो सारे points need of planning का part, right? That we said that planning involves various steps to effective implementation and executions. Because of planning, जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना, एक प्रॉपर तरीके से वो हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करना, इट्स अ पार्ट। इनफैक्ट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग इंडियन इकोनॉमी इज वेरी हाई। जो प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी जो फेस कर रही है वो बहुत हाई है। लाइक एट द स्टेज ऑफ डेवलपिंग, हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट कर रहे हैं, सो दिस इज द स्टेज जहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द हैं जिसे हम लोग फेस कर रहे हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, देयर इज नो मेथड बाय व्हिच दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इमीडिएटली। मतलब हमारे पास इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई इमीडिएट कोई प्लान नहीं है जिसकी वजह से हम लोग उसे अप्लाई करें और उसकी वजह से हमें इमीडिएट ऑन द टाइम हमें उसका रिजल्ट मिले कि हम लोग ये फॉर्मूला, ये कोई तरीका है, इसको हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंस्टेंट हमें मिलेगा। हमारे पास ऐसे कोई तरीका नहीं है। There is no method by which these problems can be solved immediately. The government must collect the data to know the number of people
if affected by the poverty and its nature. जैसे फॉर एग्जांपल ये मतलब कितने लोग पॉवर्टी में हैं, कितने लोग उससे अफेक्टेड है, ये अगर डेटा में फाइंड आउट करना हो तो इट्स नॉट इजी टास्क. Collection of data itself is a very huge task, keeping in the view of India's vast geographical area. हमारा geographical area के तरीके से हम लोग देखने जाए उस नजरिए से तो इट्स अ बिग टास्क कि भाई इतने सारे लोगों में, इतने पीपल में, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में हम लोग ये चीज़ फाइंड आउट कर पाए कि कितने लोग पॉवर्टी से अफेक्टेड हैं. Geographical areas and lack of accessibility of many areas. In the democracy, the government is duty bound to formulate policies after proper debate and discussion which takes place. Debate और discussion करने के बाद हम लोग कोई जो भी होता है डेमोक्रेसी जो होता है उसमें हम लोग ये डिबेट करते हैं या डिस्कशन करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन आता है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजंस लिया करते हैं. Then mobilization of adequate resources and provision of resources to continue the program over a long period are two most important things to solve the problems of poverty. Without proper planning, it cannot be done. Poverty वाला जो issue है इसको solve करना एक proper planning के बिना ये possible नहीं हो पाएगा. Planning is also necessary to avoid wasteful expenditure, minimize the cost, meet the target in the time and optional use of resources. मतलब अगर हम लोग planning के साथ चले तो ये सारी चीजें पे हम लोग workout कर सकते हैं. Like वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, मतलब बिना फालतू का एक्सपेंसेस जो हम लोग कर रहे हैं वो उससे हम लोग थोड़ा अगर रेगुलर प्लानिंग के हिसाब से चलते रहे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी. हम लोग कॉस्ट उस पर हम लोग को जितना कॉस्ट लगाना है, जितना हम लोग एक्सपेंडिचर उस पर करने जा रहे हैं तो वो कम हो सकता है. मीट द टारगेट इन द टाइम एंड ऑप्शनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब टाइम पे हम लोग कोई भी जो टारगेट डिसाइड किया है उसे हम लोग फुलफिल करेंगे, उसे पूरा करेंगे. एंड यूज ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर का रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होता है. स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज क्या है? बाय स्ट्रेटेजी वी मीन द यूज ऑफ करेक्ट अप्रोच, मेथड, फॉर्मूला फॉर अचीविंग द टारगेट अंडर द प्लान. इन फर्स्ट प्लान पीरियड ऑफ 1951 to 56, no specific strategy was adopted during the time. The government of India gave more emphasis to agriculture, keeping in view that fact that majority of India's population depend on agriculture and there was immediate issue of adequate food, again supply of aggressive food shortage. इसका बहुत ज़्यादा इनिशियल पीरियड में प्रॉब्लम आ रहा था, एग्रीकल्चर और फूड का शॉर्टेज जो था हम लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर प्लानिंग एट द फर्स्ट 5 years plan 1951 to 56. The first 5 years plan was a great success as the targeted growth rate was achieved, so India was in a position to adopt a long-term strategy for planning in the future. But हम लोगों ने जब प्लानिंग वाला स्टार्ट किया तो प्लानिंग हम लोग करते गए फ्यूचर के लिए तो हम लोग एक अच्छा सक्सेस मिलने लगा. The development strategy was accordingly spelled out exceptly in the second plan period of 1956 to 61. The strategy was to give emphasis on 1. Industrialization, 2. Within the industrialization or more emphasis on heavy industries. Industries के अंदर within the industrialization more emphasis on the heavy industries. इन चीजों पे हम लोगों ने ज़्यादा focus on किया. Justification of the strategy of industrialization. In order to address the problem related to the poverty, unemployment, economic growth, self-reliance, etc., the Indian planners adopt the strategy of industrialization in the country in general and establishing heavy and basic industry in the particular. ये एक जो poverty वाला issue था इसको हम लोग कम करने के लिए हम लोगों ने स्टार्टअप किया कि लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, establishing heavy and base industries, short term small scale industries, बिग स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसे हम लोगों ने प्लान उसको एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से क्या होगा तो हमारी जो पॉवर्टी था तो उसे हम लोग कम कर सकते हैं. India's population has been over dependent on agriculture. पूरा की पूरा यानी जो हमारा जो पॉपुलेशन होता है वो किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पे. Resulting in crowding of rural areas, pressure on land, fragmentation of land holding, underemployment and unemployment with fixed amount of land available for cultivation. More population makes the amount of per capita availability of land very small
or navy. This has resulted in the inequality in distribution of land and ultimately affecting agriculture production badly. इसकी वजह से agriculture production भी बहुत ज़्यादा affect हो रहा था. Industrialization is only answer to shift the surplus labor engaged in agriculture to industries and release the pressure on the land. हम लोग एग्रीकल्चर जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको थोड़ा सा ट्रांसफर किया जाए, थोड़ा सा उनको मूव करवाया जाए इंडस्ट्रीज की तरफ, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर के ऊपर इतना प्रेशर हुआ है तो वो कम हो और थोड़ा इस तरफ भी डिवाइड हो. Industrial activities provide more job opportunities than agricultural activities. Because इसका एक कारण भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमें इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है, बट इंस्टेड इंडस्ट्रीज जो है वो हमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रही है. So industrialization will help getting employment for the jobless in the country. Industrialization is necessary for the growth of agriculture itself. अब एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए भी इंडस्ट्रीज इतनी जरूरी है, बिकॉज जो क्या बोलते हैं, जो भी सारी मशीन्स वगैरह है, अगर मशीन्स को करना है, बनाना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज होना जरूरी है. तभी वो इंडस्ट्रीज में से हम लोग वो मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजीज को बाहर ला पाए, जिसकी वजह से कल्टीवेशन, क्रॉप प्रोडक्शन करना इजी हो जाए. एग्रीकल्चर करना जो है, एग्रीकल्चर जो है क्रॉप प्रोडक्शन करना हमारे लिए इजी तो हो जाए, जिसकी वजह से ज्यादा क्रॉप हम लोग प्रोड्यूस कर पाए. तो खुद एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्रीज की इतनी जरूरत पड़ने लगी. Industries use raw material from agriculture, and agriculture sector needs industrial equipments and machinery such as pump, set, tractor, electricity, etc. मतलब इंडस्ट्रीज वालों को भी एग्रीकल्चर की उतनी जरूरत है, एग्रीकल्चर वालों को भी इंडस्ट्रीज की इतनी जरूरत है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ basic and heavy industries must be given priority. Examples of basic and heavy industries are iron and steel, aluminum, heavy chemicals, heavy electricals, etc. There are capital goods industries. Every economy needs such type of industries because they produce machinery and equipment need to establish other industries which can produce consumer goods for the satisfaction of wants. Industries जो consumer goods बना पाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कस्टमर है उसकी needs, उनकी जो wants है उसे satisfy किए जाए. So the heavy industries are the backbone of the economy. Heavy industries जो बड़ी-बड़ी industries है वो हम लोग उसे backbone of the economy बोल सकते हैं. Let us highlight. Heavy industries are the backbone of the economy. It should be noted that after the adoption of heavy industry strategies, the government of India created public sector to establish and manage such industries. Public sector भी start किया गया कि इसको manage किया जाए, industries को manage किया जाए. Some of the examples are Steel Authority of India Limited, SAIL, Steel Authority of India Limited, भारत एल्यूमिनियम कंपनी BALCO, बैल्को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NALCO, etc. Beside heavy and basic industry, Indian government has also given emphasis on developing the micro, small and medium industries. That these industries are defined on the basis of investment limit and can be established by the private individuals. The advantage of these industries include promotion of self-employment as well as generating employment for the use of local resources, reducing inequality of income as they can owned by the individuals. मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है जो स्मॉल लेवल्स पे डेवलप हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा कि नियर बाय जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुआ है उसके नियर बाय रिसोर्स अच्छे तरीके से यूज हो पाएंगे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा और इनइक्वालिटी जैसी चीजें भी नहीं रहेंगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगा. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? As said above, the heavy industries strategy was implemented under the ownership and management of public sector. The government made budgetary provision for the public sector to create infrastructure and establish industries.
बजटरी प्रोविजन बना दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, पब्लिक सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एंड एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए। द प्रोसेस वेंट ऑन फॉर मोर देन 3 decades, एज इन अर्लियर लेक्चर्स मैंने जैसे कहा था डिकेड 1 decade इज इक्वल्स टू 10 years, वैसे ही बहुत डिकेड्स 3 decades मतलब 30 years तक का टाइम लगा कि ये सारी चीजों को फॉर्मुलेट किया जाए। However, an evaluation of performance on the public sector by the government itself found that barring a few, more than half of the public sector unit have been running on losses. इसकी वजह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है लॉस पे चल रहा है। There was a gross mismanagement and labor problem following the public sector units. क्या हो रहा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हम लोग को लेबर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। It was a major shock to the government and to find all this shortcoming of public sector, the failure of public sector on the various fronts was seen one of the major reasons for the lack of all-around development of the country in the area of industrialization, removal of poverty and unemployment, etc. Hence, in 1991, the central government came out with a new economic policy resolution. The main feature of this policy are, these are the 3 main features. ये को फाइंड आउट किया गया कि जब लेबर जो फोर्स था हम लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और हम लोग पब्लिक सेक्टर में क्या था कि हमें लॉस हो रहा था, ये गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया। इस वजह से आफ्टर दैट इन 1991 हम लोगों को 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 नई पॉलिसीज फाइंड आउट की गई। The policies are also popularly called LPG, LPNG, model of development. Development करने के लिए ये 3 policies को find out किया गया। Achievements of economic planning. Economic planning in India was started in 1951. As said earlier, there were certain objectives of economic planning which include achieving economic growth in terms of increase in the real national and per capita income, increase in the level of employment, removal of inequality in the distribution of income, removal of poverty, ensuring social economic justice, etc. इतनी सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि by 2014 India has completed 63 years of planning and has entered into 12th plan period. It has high time to know the achievements of planning, keeping in the view in objective. Planning का objective देखते हुए कुछ achievements हम लोगों ने की by planning, which is achieving achievements in economic growth. Economic growth में हम लोगों ने क्या-क्या achieve किया? Achieving economic growth was a major objective of planning. ये हमारा major objective था कि हम लोग growth, economic को growth करने के लिए करें। To achieve growth, it is necessary to achieve increase in national income and per capita income as well as increase in production of agriculture and industry sector. हम लोग ने per capita income को increase करने के लिए भी इतना ही सोचा था, इतना ही प्लानिंग को अपनाया था और increase in the production of agriculture and industrial sector. एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता रहे, इंडस्ट्रीज है वो भी इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी बढ़ते रहे। A view of different plans show that the first 5-year plan was success and is achieved growth rate of 3.6% against a target of 2.1% growth rate in the national income. Then, except 5th and 6th plan during the other plan period is from 2nd to 11th 5 years plan, the target growth rate in national income could not be achieved. ये कुछ 5th और 6th plan था during the plan period from 2nd to 11th 5 years plan, जब लोगों ने टारगेट ग्रोथ जो था, जो मैंने टारगेट रखा था, तब वो अचीव नहीं हो पाया। Similarly, the per capita income has attained growth, but the rate of growth has been very slow. Rate of growth था वो थोड़ा slow चल रहा था। For example, during the first 30 years of planning, the per capita income grew at very slow rate of 1.2%. 1.2% per year, इतना स्लो हमारा जो था चल रहा था हम लोग का ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 years of planning। per capita income, जो per capita income हमारी जो है वो
पर कैपिटा इनकम जो थी हमारी वो इतनी स्लो चल रही थी 1.2% पर ईयर. Recently this growth rate has increased to some extent. Coming to agriculture, the food grain production has gone up from 51 million tons at the beginning of first 5 years to 257.4 million tons in 2011 and 12. Particularly the production of rice, wheat has been spectacular, but production of pulses and oilseeds etc. has been below target. ये below target रहे pulses and oil. Wheat has been spectacular. Wheat production wheat जो था वो थोड़ा हाई रहा. Particularly production of rice, wheat has been spectacular. वो spectacular basis पे थे level पे थे. और ये pulses और जो oilseeds जो थे वो low below target रहे. In terms of industrial development, a major achievement has been the diversification of Indian industries. There has been expansion of transport. ट्रांसपोर्ट के इंडस्ट्री में हम लोग को एक्सपांशन दिख रहा था. And communication growth in generation and distribution of electricity and considerable progress in the steel, aluminum, engineering goods, chemicals, fertilizers and petroleum products. During the planning period, the per capita availability of consumer goods and other initial items has increased. ये सब चीजें increase हो रही थी. क्या तो प्लानिंग पीरियड के टाइम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो थे इनिशियल आइटम्स हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. जो कुछ आइटम्स थे जो कंज्यूमर गुड्स पे जो थे वो इंक्रीज होते जा रहे थे. द गुड्स वर्थ मेंशनिंग हियर इंक्लूड सीरियल, शुगर, मिल्क, एग, एडिबल ऑयल, टी, क्लोथ्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये इंक्रीज होते जा रहे थे. क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब सेकंड पॉइंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ग्रोथ हुआ हम लोगों को देखते हैं. इंडिया हैज अचीव्ड अ टारगेट डील इन द एरिया ऑफ क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हम लोगों ने टारगेट अचीव किया. देयर हैज बीन लार्ज एक्सपेंशन इन द रोड एंड रेलवेज नेटवर्क. बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखने मिला कि रोड्स जो थे वो पक्के बनते गए. जो पहले जो कच्चे हुआ करते थे अब वो डाबर वाले जो होते हैं वो पक्के बनते गए. और रेलवे नेटवर्क्स भी हमारे बढ़ते गए. डोमेस्टिक एयर ट्रैवल हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. डोमेस्टिक जो हमारा एयर ट्रैवल था वो भी इंक्रीज हुआ. एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैज बीन गिवन बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इरिगेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो थे हैज गिवन अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करते हैं. There has been growth in establishment of towns and cities due to the increase in urban infrastructure. Urban infrastructure की वजह से क्या होने लगा? Growth in establishment of towns and cities. Towns और cities का हमको increase देखने मिला. Due to the increase in urban infrastructure. Urban infrastructure के increase होने की वजह से. Communication network in the form of mobile telephone, internet has expanded tremendously. इंटरनेट भी एक्सपांड हुआ. डेवलपमेंट इन एजुकेशन के इस पार्ट में भी डेवलपमेंट देखने मिला. वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एरिया ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. प्लानिंग की वजह से सबसे अच्छी तरीके से अगर कोई एरिया में डेवलपमेंट दिखा तो वो था एजुकेशन. There has been a significant increase in the enrollment of children at school level. There are 378 universities and 18,064 colleges in India, which is good development of higher education. इतने universities बन गए थे और इतनी colleges बन गई थी, which is a good development of higher education. India has also 1.52 lakh higher secondary and 10.43 lakh primary and upper primary schools. इतनी schools इंडिया के पास तब थी. अब तो इससे ज़्यादा होगी. Development of science and technology. Another significant area of achievement has been the growth in science and technology. और दूसरा जो डेवलपमेंट देखने मिला because of planning was in science और technology के डिपार्टमेंट में. Include the increase in technical skill and manpower. India's march in space research has been noticed by the developed countries. डेवलप कंट्रीज ने भी हमारा स्पेस का जो रिसर्च था उसका ध्यान दूसरी कंट्रीज को भी
इंडिया के इस रिसर्च पे गया, it has made impact in the field of nuclear energy as well. Today India's defense dependence on foreign experts for consultation has reduced. हम लोग जो दूसरों के पास से कंसल्टेंसी लेते थे, दूसरी कंट्रीज के पास से सजेशंस आइडियाज लेते थे, अब वो कम हो गया। अब हमारी खुद की इतना लेवल है कि हम लोग खुद ही सब कुछ प्लान कर पा रहे हैं और उसे इंक्रीज कर पा रहे हैं। On the contrary, it is now able to send technical experts to many foreign countries in the Middle East, Africa, etc. Expansion in foreign trade. This is the last point, जिसमें foreign trade में भी expansion देखने मिला. Due to the industrialization in the economy, India's dependence on import of capital goods has delivered. इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो डिपेंडेंस था इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स जो थे वो हम लोग बाहर से जो इंपोर्ट किया करते थे वो कम हो गया। मेनी आइटम्स व्हिच वर इंपोर्टेड अर्लियर आर बीइंग प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, जो हम लोग पहले बाहर से मंगवाया करते थे अब वो हम लोग हमारी कंट्री में उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। Due to the industrial progress, India is also able to export manufacturing and engineering goods. हम लोग इंडस्ट्रियल में जो ग्रोथ आने लगा, प्रोग्रेस होने लगा, इस वजह से क्या हो गया कि हमारे यहाँ के भी हम लोग गुड्स बाहर भेजने लगे। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग गुड्स, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया, ना बल्कि सिर्फ इंपोर्ट करना, अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे बिकॉज ऑफ प्लान।